अब आप लोग देखिएगा, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना। फिर उसमें रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, है ना। प्रतिकारक अभिकारक पढ़े थे ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट ये सब के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें, आज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, समझ गए। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब हो गया रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, है ना। हिंदी में अगर इसे बोले तो क्या बोलेंगे, रासायनिक, हाँ, रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार, है कि नहीं। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है, तो इसके बारे में हम लोग पहला है कि कितने टाइप्स के होते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो कि एग्ज़ाम में 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ठीक। बोर्ड एग्ज़ाम जो रहेगा आपको उसमें 5 नंबर का रिएक्शन रहेगा, या तो डिफरेंस रहेगा कि क्या डिफरेंस है, जिसे दे देगा कि संयोजन और वियोजन, है ना। तो संयोजन और वियोजन की बात अगर बोलती है तो उसमें आपको याद रखना कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, समझ गए। तो जैसे देखिए हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर ही संयोजन अभिक्रिया, पहला रिएक्शन पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन, ठीक ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन मतलब होता है जोड़ना, तो जोड़ना कहने वाला कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, है ना। तो उसको क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो जैसे इसको कहने का मतलब गया कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या जुड़कर, है ना, आपस में जुड़कर, यानी उसको तोड़ेंगे पहले। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ रहेगा तो आपस में मिलकर या तो टूटकर, उसको तोड़ भी सकते हैं, टूटकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, समझ गए। तब उसको क्या कहेंगे, हाँ, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जिससे कहने का मतलब क्या हो गया इसका संयोजन अभिक्रिया में, कि जब दो या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। है ना। तो इसमें क्या कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ठीक ना, आपस में टूटकर मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, तब उसे क्या कहेंगे, हाँ, निर्माण करता है, तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।
समझ गए हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या टूटकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया कहने का मतलब यह कि दो पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, है कि नहीं? जैसे भी कि आपको एग्जाम्पल, जैसे आप देखिए इसका एग्जाम्पल के मतलब जैसे उदाहरण, जैसे में देखिए कि ये प्लस बी है, ठीक, दो गो इसमें अभिकारक है, दो अभिकारक मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिया, मान के चलिए सी, तो दोनों मिल करके ए और ए प्लस बी मिल करके एक सी पदार्थ यानी कि उत्पाद बनाया तो उसको कहेंगे क्या? संयोजन अभिक्रिया, है ना? जैसे कहने का मतलब क्या हो गया कि एक एग्जाम्पल देखिए सी और प्लस में O2 है कि नहीं? तो कार्बन है, तो कार्बन गैस है कि लिक्विड है कि सॉलिड है? पहले ये बताओ। कार्बन क्या है? गैस है। तो ऑक्सीजन क्या है? कार्बन एक सॉलिड है ना? बताए थे पिछले क्लास में, कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है? गैस है। दोनों मिल करके क्या बनाएगा? CO2। CO2 अब क्या हो गया? गैस है कि सॉलिड है? गैस है। तो गैस है तो इसमें गैस लिखे जी, है ना? तो देखिए दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। याद रहेगा ना? यहाँ याद रखना, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। भुतला जाइएगा नहीं ना? हाँ, इसे बढ़िया से याद करिए, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जैसे इसका कुछ और एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल बहुत इजी है, 2H2 अब प्लस में एक ऑक्सीजन दे दीजिए, ठीक? तो यहाँ से देखिए 2H2 हम लिख दिए प्लस ऑक्सीजन लिखे तो दोनों मिलकर के एक नया पदार्थ बनाएगा, उसका क्या नाम होगा? 2H2O। वाह, 2H2O। तो 2H2O ये क्या हो गया? ये गैस ना हो गया जी? हाइड्रोजन क्या है? H2 क्या है? हैं? H2 और O2 क्या है? अरे दोनों जब गैस बना रहा है, ये भी एक तरह का गैस ही है, हाइड्रोजन एक तरह का क्या है? गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है ना? तो इस तरह का एग्जाम्पल हो गया आपका संयोजन अभिक्रिया का। इसमें किसी को दिक्कत? इसे उतारो। यहाँ तक तो आपका हो गया। देखिए इसमें गैस इसमें लिक्विड लिख देना, समझ गए? थोड़ा सा इसमें लिक्विड करना, एल होगा, ठीक? और इसको एक चीज़ और याद रखें, संयोजन अभिक्रिया को या तो योगशील अभिक्रिया भी बोलते हैं। हाँ, योगशील, है ना? कभी कभी यह भी हो सकता है कि योगशील अभिक्रिया दे दे तो आपको थोड़ा सा इसमें दिक्कत ना हो, संयोजन अभिक्रिया देगा या उसके जगह पर योगशील अभिक्रिया देगा। तो योगशील अभिक्रिया भी जानिएगा। अब इसमें दो या दो से अधिक है तो दो या दो से अधिक का भी एग्जाम्पल इसमें हम लोग देख लेंगे कि दो या दो से अधिक एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक? जैसे दो या दो से अधिक एग्जाम्पल क्या होगा? NH3 प्लस क्या हुआ? NH3 हो गया प्लस H2O, H2O प्लस CO2। इस तरह के हो गया कि नहीं? दो या दो से अधिक पदार्थ भी हो गया। ऐसे तो दो का ही रिएक्शन कर रहे थे ना, लेकिन दो या दो से अधिक पदार्थ भी है, इसको भी अगर मिलाएंगे तो मिल करके एक नया पदार्थ बनाएगा क्या? NH4 और CO3 हो जाएगा, है ना? NH4CO3 होगा। समझ गए? ये इसका एग्जाम्पल है। या तो आप ये भी कर सकते हैं CaO प्लस CO2, है ना? तो इसको ऐसा भी बना सकते हैं CaCO3, है ना? ये भी बन सकता है एक एग्जाम्पल। तो आप इसका एग्जाम्पल लिखिए और आगे देखिए। इतना उतार लिए ना? चलिए एग्जाम्पल उतार लीजिएगा जी। एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आएगा कि क्या है संयोजन अभिक्रिया या योगशील अभिक्रिया।
चलिए अब आगे देखिए, हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया या तो विघटन अभिक्रिया। जस्ट इसका अपोजिट है ना। दूसरा रिएक्शन है आपका क्या, वियोजन, है ना। इसको बोलेंगे क्या, वियोजन, है ना। वियोजन या तो इसको क्या बोलेंगे, अपघटन भी बोलेंगे, अपघटन अभिक्रिया। इसको बोलेंगे डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो गया, जैसे जस्ट उसका हम अपोजिट याद रखेंगे। जैसे संयोजन अभिक्रिया में होगा कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, लेकिन इसमें क्या है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ विखंडित होकर के दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया, है ना। इसमें भी लिखेंगे क्या कि जब, सीधा लिखो, हाँ लिखिए इसे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया, इसको मिटा दो, नीचे उतार लिया था ना। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ विखंडित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ विखंडित होकर के दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, ठीक, तब उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। तो दो या दो से अधिक पदार्थ, एक पदार्थ विखंडित होगा, कहने का इसका एग्जाम्पल कैसे हो गया, जैसे इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। तो ऐसा समझिए कि एक यहाँ पर ये बनाए, ठीक, अभिकारक, ठीक, एक अभिकारक है। तो इस अभिकारक को तोड़ा, यानी विखंडित हो गया, टुकड़ा में बट गया, तो बट गया तो इसको बांट दिया, बी और सी में टूट गया। क्या चीज में टूट गया, बी और सी में, यानी कि एक पदार्थ को विखंडित किया तो दो पदार्थ में टूट गया, दो या दो से अधिक पदार्थ में विखंडित हो गया, तब इसी को कहेंगे क्या, वियोजन अभिक्रिया, है ना। वियोजन कहेंगे या तो इसको अपघटन कहेंगे। जैसे कहने का मतलब कि हम अगर इसे बनाएंगे तब देखिए कि 2, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लिखे 2NH3, 2NH3, अब इसको विखंडित करेंगे, ठीक, तब इसको विखंडित करेंगे तो क्या होगा बताओ, इसको तोड़ो, दो भाग में तोड़ना है, पिछले क्लास में बताया था ना विखंडित था जगह, बताइए जल्दी। देखो इसको तोड़ेंगे तो नाइट्रोजन दूगो तो N2 प्लस 2H3, है ना, N2 प्लस 2H3, इस तरह के विखंडित इसको हम क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो नाइट्रोजन के गो हो गया 3, हाइड्रोजन 3 6 गो, यहाँ भी 6 गो, नाइट्रोजन 2 गो, हो गया कि नहीं हो गया। अब एक एग्जाम्पल अभी खुद तुरंत बताए थे कि CaO
और प्लस में CO2 बताए थे कि नहीं? अभी एग्जाम्पल बताए थे। तो ये भी दो पदार्थ है ना जी? अब उल्टा लिखा गया। जैसे इसमें था CO3 यही ना था जी, CO3। तो इसको तोड़ना है, तो इसको तोड़ेंगे तो इसको हम गर्म कर देंगे, और गर्म करेंगे तब टूटेगा CaO में और प्लस में CO2 में, है ना। तो ये एक पदार्थ है, एक पदार्थ को अगर गर्म कर दिए तो ये दो पदार्थ में विखंडित हो गया, तब इसको क्या कहेंगे? इस अभिक्रिया को भी वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, है ना। वियोजन या अपघटन, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ गए? ये दिक्कत है इसमें किसी को? और भी एग्जाम्पल बताए? जैसे एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे जल का अभी बताए थे 2H2O। 2H2O इसको अगर हम गर्म करते हैं, ठीक, इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? 2H2 और प्लस में O2 होगा कि नहीं होगा? तो ये भी क्या हो गया? इसको भी अगर हम तोड़ें एक पदार्थ को तो दो या दो से अधिक पदार्थ में विखंडित हो गया। तो यही हो गया आपका वियोजन अभिक्रिया। ठीक, चलिए चलो देखो, जो अभी वियोजन अभिक्रिया अभी देखें, तो वियोजन अभिक्रिया में जितने सारे जो रिएक्शन देखे तो सभी रिएक्शन का अलग अलग नाम है, ठीक ना। जो भी एग्जाम्पल आपको बताए उसी एग्जाम्पल का, जैसे पहला हम बताएं कि ऊष्मीय वियोजन यानी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो थर्मल डीकम्पोजिशन कहने का मतलब ऊष्मीय मतलब कि गर्मी देना। तो अभिकारक का ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, है ना। जितना सारा जो आपका रिएक्टेंट रहेगा, रिएक्टेंट के द्वारा हीट जितना उत्पन्न होगा उसी को हम बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन। तो ऊष्मीय वियोजन में क्या होगा? एग्जाम्पल जैसे कि आपको यहाँ पर देखिए, जैसे एग्जाम्पल में आपको जो पिछले एग्जाम्पल बताया जस्ट वही चीज़ होगा, CaCO3 लिखे। अब इसमें क्या होगा कि ऊष्मा हम देंगे, ऊष्मा यानी गर्मी देंगे, हीट करेंगे, या तो इसमें ऐसे इस तरह से गर्म करेंगे तो क्या होगा? CaO प्लस CO2 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस तरह के जो रिएक्शन होगा उसको बोलेंगे हम लोग ऊष्मीय वियोजन। इस तरह का जो रिएक्शन हो रहा है इसमें कौन सा वियोजन हो रहा है? ऊष्मीय वियोजन है ना। ये ऊष्मीय वियोजन किसके अंतर्गत आता है? तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंतर्गत आते हैं। समझ गए? अब क्या हो गया कि वैद्युत वियोजन है, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन है। तो इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन नाम से है कि वैद्युत मतलब विद्युत धारा, है ना। विद्युत धारा को के प्रवाहित होने के वियोजन को, यानी विद्युत धारा से प्रवाहित होगा तब उसको बोलेंगे वैद्युत वियोजन। तो वैद्युत वियोजन में जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत धारा जब देंगे तो विद्युत धारा में आपको क्या एक एग्जाम्पल बताए थे इसके पिछले क्लास में, बताओ। जैसे अभी बताए थे ना एग्जाम्पल, जस्ट वही एग्जाम्पल था। जैसे में क्या हो गया? 2H2O लिखे कि नहीं? तो 2H2O ये तो लिक्विड है बुआ, है ना। ये लिक्विड है तो इसमें क्या होगा कि विद्युत धारा जाएगा, है कि ना। इसमें क्या जाएगा? कैसे? क्योंकि ये वैद्युत वियोजन है इसीलिए इसमें क्या होगा? विद्युत धारा होगा, है ना। यानी इसमें वैद्युत धारा से रिएक्शन कराएंगे तब बताओ 2H2O लिक्विड है तो इससे रिएक्शन करें तो क्या बन जाएगा? 2H2 प्लस O2 ना जी। और दोनों के दोनों क्या है? गैस है ना। हाँ, ये गैस है। ये एग्जाम्पल बताए थे ना पिछले क्लास, पिछले टॉपिक्स में भी। इलेक्ट्रिकल का डीकम्पोजिशन ये होता है कि जिसमें हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे उसको वैद्युत वियोजन बोलेंगे, और जिसमें ऊष्मा को प्रवाहित करेंगे उसको बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन। और प्रकाशीय वियोजन में जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, होने वाले वियोजन को ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रकाशीय वियोजन बोलेंगे।
समझ गए? तब प्रकाशीय वियोजन में जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे देखते हैं AgCl, जैसे एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, ये एग्जाम्पल हम दिए थे नहीं, जैसे एग्जाम्पल में लिखे Ag2AgCl, ये क्या है? एक तरह का गैस है, क्या है? सॉरी गैस नहीं, सॉलिड है ना, ये सॉलिड है। तो सॉलिड है तो इसमें क्या होगा? प्रकाशीय ऊर्जा होगा ना, यानी सूर्य का प्रकाश। तो इसको में जो रिएक्शन करेगा वो क्या होगा? सूर्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से जब रिएक्शन करेगा तो ये क्या टूटेगा? 2Ag प्लस में Cl2 है ना। तो 2AgCl2, अब बताओ कि 2Ag है, 2Ag में अब बताइए कि Cl क्या है, Ag क्या है? क्लोरीन एक तरह का गैस है, और Ag हो गया आर्गन, आर्गन एक तरह का चीज है, सॉलिड है ना। तो ये हो जाएगा सॉलिड, ये हो जाएगा गैस। ठीक, चलिए उतारिए इसका एग्जाम्पल, उतार लिए? वाह, बहुत फास्ट जी। ऊपर मिटा दें, इसी में एक पॉइंट्स देखिए, इसमें एक पॉइंट्स लिख लीजिए नीचे, इसका एक पॉइंट्स लिखिए। इस अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का मतलब किसमें? वियोजन अभिक्रिया में, है ना। इस अभिक्रिया का उपयोग, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, हाँ फोटोग्राफी में किया जाता है। अब हम आप लोग को आगे बताएंगे विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। कितने रिएक्शन अभी पढ़ लिए हैं? हाँ? देख लेना इसमें। अरे पीछे वाला एग्जाम्पल ही हम बताए थे, देख लेना इसमें, देखता है ना। आप लोग का तो वीडियो है ही है, वीडियो में आराम से देख लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम है एक बार, दो बार, तीन बार रिपीटेशन कर लेना है कि क्या है। ठीक, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे, अरे तार दिक्कत हो जा रहा है। अब इसमें पढ़ेंगे क्या? विस्थापन अभिक्रिया, है ना। तो विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट। जैसे कहने का मतलब है तीसरा ना जी, तो विस्थापन या एकल विस्थापन। अभिक्रिया, इसको इंग्लिश से बोलेंगे क्या? डिस्प्लेसमेंट ना। अरे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या हो गया? विस्थापन या एकल विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है ना। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इसमें क्या होता है कि इस अभिक्रियाशील तत्व होता है इसमें कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व
कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करेगा, है ना। अधिक क्रियाशील तत्व जो रहेगा वो क्या करेगा, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करेगा, तब उसको क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया, है ना। जैसे देखो लिख लिए, जैसे देखिए इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व अपेक्षाकृत कम क्रियाशील तत्व, है ना, कम क्रियाशील तत्व को किससे विस्थापित करेगा, तो उसके यौगिक से, है ना, तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है। तो उसके यौगिक से विस्थापित करेगा या विस्थापित कर देता है। याद रखना कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व अपेक्षाकृत कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है, तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये याद रखना, विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन के नाम से जाना जाता है। ये नहीं कि गलत कर दीजिएगा आप लोग, तो फिर तो गलत ही गलत मिलेगा जी, क्योंकि एकल विस्थापन अभिक्रिया भी दे देता है कभी कभी विस्थापन ना दे करके। तो आप याद रखिएगा कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व अपेक्षाकृत कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है, तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। जैसे यहाँ देखो एग्जाम्पल, Fe+CuSO4 इस तरह का हो गया, ठीक। तो विस्थापन करेगा किसको, अधिक क्रियाशील तत्व रहेगा जो अपेक्षाकृत कम क्रियाशील तत्व को न विस्थापित करेगा। किससे, ये यौगिक ये ना है जी, तो यही यौगिक से विस्थापित करेगा, ये ना कि इससे, इस यौगिक से विस्थापित करेगा। जैसे इस यौगिक से विस्थापित करेगा तो अपेक्षाकृत कम क्रियाशील तत्व कौन होगा, तो कॉपर होगा। जैसे इसमें क्या हो गया कि FeSO4 होगा और प्लस में Cu है, इसको क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। समझ गए, Fe+CuSO4 है, तो ये दोनों है जो कि क्या है, यौगिक से विस्थापित करेगा, इस यौगिक से। तो इस यौगिक से क्या विस्थापित किया, कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, है ना। तब इसको हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखो अधिक क्रियाशील तत्व ये है, अपेक्षाकृत कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करेगा। इधर रहेगा अधिक, इधर रहेगा कम। जैसे कि एक एग्जाम्पल और देखो, Zn+CuSO4, जस्ट सेम एग्जाम्पल। तो ZnSO4 लिख दी, Zn+CuSO4, तो इसमें क्या हुआ कि ZnSO4 प्लस में Cu किया कि नहीं, कॉपर है जो कि क्या है कम क्रियाशील तत्व समूह है ना जी, इसलिए इसको क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। जैसे एक और देखो, Pb हो गया प्लस Pb, और एक एग्जाम्पल इसमें एडजस्ट करते हैं, जस्ट सब सेम रहेगा तो दिक्कत ना है। Pb, चलिए देखिए ना, PbCuCl2 लिखते हैं।
ठीक, तो अपेक्षाकृत ये तो कम ही रहेगा, तब PbCl2 हो जाएगा और प्लस में Cu को विस्थापित करेगा। तो हर स्थिति में क्या करेगा, अपेक्षाकृत कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? एग्जाम्पल आप याद रखिएगा ना, कोई हार्ड एग्जाम्पल भी नहीं है, इसको याद रखना है। ठीक, चलिए उतारिए इसे। चलो देखो आगे, ये विस्थापन हो गया। आगे पढ़ेंगे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया, है ना। क्या पढ़ेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या है कि इस अभिक्रिया में, ठीक ना, उत्पाद का निर्माण दो यौगिकों के बीच होता है। ठीक ना, दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन मतलब धन आयन और ऋण आयन के, है ना। आयनों का आदान प्रदान होगा तब उसको कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कहने का मतलब हो गया, क्या हो गया? 5वां नंबर है जी, चौथा। इसको बोलेंगे द्विविस्थापन। क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया, है ना। इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना। डबल, कैपिटल में लिख दो ना। डिस्प्लेसमेंट ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। तो इसमें क्या करना है आपको कि डबल डिस्प्लेसमेंट में दो गो आपको रहेगा इसमें रिएक्टेंट, और दो रिएक्टेंट से मिल करके उसमें जो भी आयन होगा वो आदान प्रदान कर करके आपको प्रोडक्ट बनाएगा। समझ गए? तो इस अभिक्रिया में आपको याद रखना कि इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण, ठीक, इसमें याद रखो इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण जो उत्पाद होगा आपको पता थे, उत्पाद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ना। तो उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच होगा। जब भी होगा तो क्या होगा? दो यौगिकों के बीच। तो दो यौगिकों के बीच जो होगा आयनों के आदान प्रदान से होता है। क्या चीज होता है? हाँ, आयनों के आदान प्रदान से होता है। उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये याद रखना है कि इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच, है ना, उनके आयनों के आदान प्रदान से होता है। आयनों के मतलब कौन सी होगा? धन आयन और ऋण आयन, है ना। तो धन आयनों के आदान प्रदान से होगा, उसको क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया, है ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? अब देखिए इसमें आपको याद रखना है, जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे देखिए Na2SO4, ठीक, Na2SO4 हो गया। फिर इसमें एक आप दीजिए BaCl2। अब इसमें हम रिएक्शन करेंगे तो इसमें आयनों का आदान प्रदान करना, किसका करना है?
आयनों का आदान प्रदान करना है। तो आयन के मतलब क्या हो गया, एक धन आयन था एक ऋण आयन, एक धन आयन था एक ऋण आयन, इसका आदान प्रदान करना है। समझ गए? तो इसका आदान प्रदान करना, तो देखो इसको से हम धन आयन इससे ले लेंगे, इसको से इससे ले लेंगे, तो आयनों का आदान प्रदान कर लेंगे, तो यही बन जाएगा मेरा क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये जब बनेगा यहाँ पर ये, तब BaSO4, देखिए ये यहाँ होगा ना जी, BaSO4 प्लस यहाँ से बनेगा NaCl2, NaCl2। अब बताओ हो गया कि नहीं, ई ले लिया प्लस माइनस एक साथ बन गया, ई प्लस माइनस एक साथ बन गया, तो आयन एक दूसरे के क्या कर लिया, आदान प्रदान कर लिया, लेन देन कर लिया ना, तो इसी को बोलेंगे क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना। क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। चलिए उतारिए। चलो जितना सारा जो हम लिखा रहे हैं दो दो के जोड़ा में ना, वो सब अंतर देगा। जैसे विस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन में अंतर लिखे, ठीक, संयोजन और वियोजन में अंतर लिखे। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अवकरण। क्या पढ़ेंगे, हाँ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, है ना। तो अपचयन या उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। समझ गए? चलिए देखिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन हाइड्रोजन का ह्रास होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। ऑक्सीकरण कहलाएगा, जैसे कहने का मतलब क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल कि C+O2 रहेगा तो जा करके बनाएगा क्या, CO2। तो कहने का मतलब हो गया कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का हटना, तो जुटने का मतलब वृद्धि और हटने का मतलब क्या, ह्रास होना यानी कमी होना, है ना। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुटना, तो ऑक्सीजन जुट रहा है ना जी, कार्बन से ऑक्सीजन जुट करके CO2 बना दिया, बनाया कि नहीं बनाया। अब इसमें क्या होगा कि एक एग्जाम्पल और बनाते हैं, 2CO2, क्या हो गया, 2CO2, या तो इसको ऐसे बना दो, रुको, 2CO + O2, ठीक, इस तरह से भी बना सकता है 2CO + O2। तो इसको अगर हम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2CO2 हो जाएगा। तो 2CO2 यानी क्या हो गया, इसमें ऑक्सीजन का जुट गया ना, तो कहने का मतलब हो गया ऑक्सीकरण, औ से ऑक्सीकरण, औ से ऑक्सीजन, याद रखना है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का हटना, तो ऑक्सीजन जुट जाएगा, हाइड्रोजन हट जाएगा, तब उसको कहेंगे ऑक्सीकरण। तब तुम बताओ कि इसमें ऑक्सीजन जो जुट रहा है कि नहीं जुट रहा है जी। अब कैसे, तो इसमें बोला कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ये बताओ। हाँ, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है इसमें, इसमें ऑक्सीजन किसका होगा, सोचो। C यानी कार्बन है जो कि ऑक्सीजन का जुटना, तो ऑक्सीजन का जुटना, तो ये क्या हो रहा है, ये जुट कर करके ये इस तरह का एक बना दे रहा है, तो यही आपका ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण का मतलब कौन सी हो गया, उपचयन, यहाँ लिखा है ना जी, हाँ, इसको उपचयन बोले या तो ऑक्सीकरण बोले। तो CO2 का इसमें क्या हो रहा है, उपचयन होना है, यानी कि उपचयन किसके साथ हो रहा है, कार्बन के साथ। इसमें कार्बन का क्या हो गया, उपचयन। तो इसमें पूछा कि किसका हो रहा है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, कार्बन का ऑक्सीडेशन। अब इसकी बात अगर बोला जाए, ठीक, तो इसकी बात अगर बोला जाए तो 2CO2, तो इसमें किसका होगा बताओ, इसमें हो जाएगा, ये दोनों मिल करके ना कर रहा जी, तो इसमें हो जाएगा आपका CO का ऑक्सीडेशन, है ना। जो जा करके जुट रहा है ऑक्सीजन में उसी का ऑक्सीडेशन होगा। समझ गए, जो कार्बन में ऑक्सीजन में जुटेगा वही क्या होगा, क्या होगा वो ऑक्सीडेशन। जैसे हम एग्जांपल दे दिए S+O2, तो बन गया यहाँ SO2, बना कि नहीं, तो SO2 हो गया। तब बताओ इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाँ, किसका,
हाँ एस यानी सल्फर का, क्योंकि सल्फर ना ऑक्सीजन के साथ जुट रहा है जी, तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ जुट रहा है, तो इसीलिए सल्फर का हो गया यहाँ पर कौची, सल्फर का ऑक्सीडेशन, है ना, ये हो गया सल्फर का ऑक्सीडेशन। किन्हीं को दिक्कत है समझने में? अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसको कहेंगे? जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुटना, नहीं याद रहेगा तो आप लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन का जुटना या वृद्धि होना, है ना, या हाइड्रोजन का हटना, हटना या ह्रास होना, है ना, तब उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। समझ गए? चलिए उतारिए इसे जल्दी। चलो देखो आगे, हाँ जल्दी जल्दी देखना। एग्जाम्पल जरूर याद रखो, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। छठा नंबर है, ऑक्सीकरण के बाद हो गया क्या? अवकरण ना, हाँ अवकरण, या इसको क्या बोलेंगे? अपचयन, है ना, अपचयन। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अभिक्रिया। इसको रिडक्शन और रिएक्शन बोलेंगे। इसको रिडक्शन अभी रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में, जिस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जुटना या ऑक्सीजन का हटना, अवकरण कहलाता है। अवकरण कहलाएगा। जैसे वही चीज हो गया कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जुटना, यानी हाइड्रोजन का क्या होना, जुटना का मतलब वृद्धि होना, हाइड्रोजन का जुटना या ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा? हाँ अवकरण कहलाएगा, है ना, क्या कहलाएगा? अवकरण अभिक्रिया कहलाएगा। तो अवकरण अभिक्रिया कहलाएगा बाबू। तब इसमें देखो, जैसे 2H2 + O2 को हम बनाते हैं, ये जैसे एग्जाम्पल इसका देखो, 2H2 + O2 बनाए कि नहीं बनाए? तो 2H2 + O2 है, तो इसको अगर हम रिएक्शन करेंगे तो बन जाएगा क्या चीज? 2H2O बनेगा। बने कि नहीं बनेगा? तो 2H2O बना, तो इसमें क्या हो गया? हाइड्रोजन का जुटना। तो हाइड्रोजन किसके साथ जुट रहा है? हाँ, तो ये याद रखना कि हाइड्रोजन जिसके साथ जुड़ेगा वही कहलाएगा अवकरण, है ना। तो ये इसमें अगर पूछेगा कि बताओ इसमें किसका अवकरण हो रहा है, तो हाइड्रोजन किसके साथ जुट रहा है? हाँ, ऑक्सीजन के साथ जुट रहा था, इसीलिए क्या चीज O2 का क्या हो जाएगा? अब अवकरण। चलो ठीक है, अवकरण, है ना। O2 का क्या हो गया? अवकरण हो गया। हो गया कि नहीं? अब जैसे हम एक और एग्जांपल देते हैं, N2 + 3H2। एक होता है N2 + 3H2, इस तरह से दे दिए, तो ये क्या बन जाएगा? N2 + 3H2 क्या बनेगा? 2NH3 बनेगा। तो 2NH3 में बताओ किसका हो रहा है इसमें अवकरण? हाइड्रोजन किसके साथ जुट रहा है? N2 के साथ न जे। तो इसमें N2 का क्या होगा? अवकरण होगा। होगा कि नहीं? कहने का मतलब हो गया अवकरण अभिक्रिया में कि हाइड्रोजन जुटेगा, ऑक्सीजन हटेगा। ऑक्सीकरण में क्या बताए थे कि ऑक्सीजन जुटेगा, हाइड्रोजन हटेगा। तो ऑक्सीजन जिसके साथ जुटेगा वही अब ऑक्सीकरण कहलाएगा।
हाइड्रोजन इसमें जिसके साथ जुटेगा वही क्या कहलाएगा, अवकरण। जैसे इसमें है A2H2O में ऑक्सीजन के साथ जुट रहा, हाइड्रोजन किसके साथ जुटेगा, ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन का अवकरण हो गया। इसमें देखो ई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसके साथ जुट रहा है N2 के साथ, तो N2 हो गया इसमें अवकरण। हुआ कि नहीं हुआ, दिक्कत है इसमें, आप बता दोगे। अच्छा चलो एक और एग्जांपल बताओ था, I2 + H2S, I2 + H2S, तो जैसे यहाँ 2HI + S, इस तरह से हम बना दिए। अब बताओ कि इसमें किसका अवकरण हो रहा है, इसमें किसका अवकरण होगा, हाँ I2 का, I2 है तो I2 बोलेंगे, सही बोले, I2 का अवकरण। अब किन्हीं को दिक्कत है इसमें, तो ऑक्सीकरण अवकरण पहचान जाइएगा ना। चलिए ठीक है, लिखिए जल्दी। अब जैसे देखिए इसमें एक रिएक्शन आता है रेडॉक्स अभिक्रिया, क्या आएगा, इसी का पार्ट्स है, ठीक ना, 7 नंबर ना है, रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखो रेडॉक्स अभिक्रिया में कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सिंपल सी बातें याद रखना कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। जैसे इसमें याद रखना है कि वैसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण, ठीक ना, ऑक्सीकरण तथा अवकरण है ना, यानी अवकरण मतलब क्या हो जाएगा, दोनों ना, ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों होगा उसको क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना। तो रेडॉक्स अभिक्रिया होगा तब इसमें देखिए हम आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल, उसको याद रखिए किस तरह से होगा। जैसे CuO + H2O हो गया कि नहीं, तो CuO + H2O है, तब इसमें हम एक हीट उत्पन्न करेंगे, यानी इसमें उष्मा से अभिक्रिया करवा दिए, ठीक। तो उष्मा से अभिक्रिया कराएंगे तो हमको बनेगा Cu + H2O, तो H2O बने तो ऑक्सीजन इसमें क्या हुआ है, ऐसे रह दो तब सही हो जाएगा, Cu + H2, ठीक, Cu + हाँ, तो CuO + H2 है, इसमें हम उष्मा से इसमें अभिक्रिया कराएं तो हमको बना Cu + H2O, ठीक। तो अब आपको इसमें ये पकड़ना है कि अपचयन को क्या कहते हैं, उपचयन को क्या कहते हैं, बताओ। हाँ, अपचयन को अवकरण, उपचयन को ऑक्सीकरण, है ना। तब बताओ इसमें किसका अपचयन हो रहा है, तो देखो कॉपर है जो कि ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, हट रहा है कि नहीं हट रहा है, तो ऑक्सीजन का हटना, याद है ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा, अपचयन के उपचयन, हाँ अपचयन ना, यानी अवकरण, और उससे गड़बड़ा रहा है ना, अवकरण, इसी को बोलते हैं अपचयन। तो देखो इसमें क्या है, CuO है, तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन का हटना, तो ऑक्सीजन इससे हट रहा है ना जी, तो ऑक्सीजन हटा, तो ऑक्सीजन हट रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका अवकरण हो रहा कि नहीं हो रहा।
अब क्या होगा, तो अपचयन होगा तो अब कर्ण कहलाया जाएगा। अब इसमें देखो H2 है, तो H2 क्या है, हाइड्रोजन का हटना, तो यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है, यहाँ ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन। तो देखो H2 में है, तो H2 क्या है कि इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है ना जी, तो ये हो जाएगा क्या, उपचयन ना, ये हो जाएगा उपचयन, या इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण, है कि नहीं। तो इसमें क्या, ऑक्सीजन का जुटना, तो इसमें हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट रहा है ना जी, तो हाइड्रोजन का जुटना, इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का जुटना, तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा, अपकरण, और अपकरण में हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन का हटना, तो ऑक्सीजन का हटना कहलाएगा अपकरण, ऑक्सीजन का जुटना कहलाएगा उपचयन यानी ऑक्सीकरण। इसको कंफ्यूज में मत रहना, याद करना कौन हटता कौन जुटता है। अब इस तरह के दोनों जो रिएक्शन, इस तरह के जो दोनों रिएक्शन, एक ही रिएक्शन में जो दो रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन को कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना, क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। यही हो गया रेडॉक्स अभिक्रिया, समझ गए, जिसको में कि ऑक्सीकरण अपकरण दोनों एक साथ होगा उसी को बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, चलिए उतारिए, को खुद बताना है। चलो इसका एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे देखिए ZnO+C लिखे ना, तो ये क्या बनाएगा यहाँ Zn+OC, तो यहाँ हो जाएगा Zn और प्लस में CO, होगा कि नहीं, Zn+CO। तो इसको हम CO2 भी बना देंगे, यहाँ 2 बैलेंस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, 2 है तो 2 करके बना सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो Zn+C कर करके हम बनाए तो Zn+CO2 बन गया। अब इसमें ये आपको देखना कि कौन ऑक्सीजन का संयोग कर रहा है और कौन ऑक्सीजन का वियोग कर रहा है, यानी कि ह्रास कर रहा है। तो ऑक्सीजन का जुटना और ऑक्सीजन का हटना, इसमें खोजो कौन ऑक्सीजन जुट रहा है कौन ऑक्सीजन हट रहा है, बताओ। तो देखो ऑक्सीजन का जुटना है ना जी, तो ऑक्सीजन का जुटना यहाँ से देखो, ये ऑक्सीजन का जुटेगा कि हटेगा, पहले ही बताओ। यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, इसमें गया था, तो ऑक्सीजन का ही क्या हो गया, ऑक्सीजन का हटना हुआ, इसमें नहीं हुआ, इसमें ऑक्सीजन का हटना हो गया। तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा, अपकरण को क्या बोलते हैं, अपचयन ना, क्या बोलते हैं, हाँ अपचयन, है ना। अपचयन को क्या बोलते हैं, और अपकरण, है ना। तो ऑक्सीजन का हटना, तो इसमें से ऑक्सीजन हट रहा। अब देखो अब क्या हो गया कि यहाँ से चलो इसमें, तो इसमें क्या हो गया, कार्बन है तो इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है, तो ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है ना जी, इसमें हो गया ऑक्सीजन का जुटना, है ना। ऑक्सीजन का क्या हो गया, और जुटना का मतलब क्या हो गया, उपचयन या ऑक्सीकरण। वाह, समझ गया। अब बना दोगे ना, इस तरह के रिएक्शन रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स, हाँ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया, समझ गए। चलिए अब आगे देखिए, चलिए देखिए, अब एक इसके बाद आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, है ना। तो ऊष्माशोषी माने ऊष्मा का अवशोषण होना, और ऊष्माक्षेपी माने ऊष्मा का उत्सर्जन करना। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक ना, तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसमें उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, समझ गए। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखेंगे, 8 नंबर है, ऊष्माक्षेपी
अभिक्रिया, है ना। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होगा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो यहाँ एग्जाम्पल, जैसे CH4 प्लस O2, CH4 प्लस O2, तो इसको अगर हम करते हैं तो CO2 प्लस 2H2O प्लस में ऊष्मा देगा। तो इसमें क्या होगा, ऊष्मा का क्या कर रहा, उत्सर्जन कर रहा। तो इस तरह के जो रिएक्शन रहेगा उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। एक होता है 9 नंबर रिएक्शन ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एक होगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगा तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा, ठीक ना, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऊष्मा का शोषण करना, जिस रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा का शोषण होता है, एक होता है उत्सर्जन, एक होता है शोषित करना, है ना। यानी शोषित मतलब जरूरी, यानी कि लेने की आवश्यकता पड़ रही है ऊष्मा को, तब उसको कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, है ना। तो शोषी अभिक्रिया कहेंगे। तो इसमें एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल एगो लिख लीजिए, CaO प्लस H2O, CaO प्लस H2O। तो CaO प्लस H2O होगा तो CaOH का होल टू प्लस, इसमें ताप की आवश्यकता हो जाएगी। इसमें ताप क्या होगा, शोषित कर देगा ना, ऊष्मा का शोषित कर देगा। समझ गए? चलिए उतार लिए। चलिए अब आगे देखिए। अब जो रहेगा इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा इसमें और रह गया है, ठीक। अब आपको, अब इस चैनल का नाम है बेबल जॉन कोचिंग सेंटर, है ना। आप इस पर जाइए, आप वीडियो को बार बार देख करके आप इसे याद भी कर सकते हैं, है ना। इसको लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, ताकि जितना अधिक से अधिक अगर सब्सक्राइबर करिएगा तो आपको इससे भी अच्छा वीडियो मिलेगा, है ना। ठीक है।